साज़ न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अमजद शाह चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, कराची एयरपोर्ट पर आपको पता हमने इस पर 2-3 वीडियो भी किए हैं। मसाइल चल रहे थे जो अंदरूनी मुल्क के खासतौर पंजाब के लोग आ रहे थे। तो अब कराची एयरपोर्ट पर जो है वो 7 लोगों को पकड़ा गया है। इनमें से कुछ इटली जा रहे थे, जो FIA इमिग्रेशन हुकाम ने बताया। तो ये कहानी है, क्या हुआ है मामला, क्या निकला उनके पास से, तो इस पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, आपको पता है कि कराची एयरपोर्ट पर जो है कुछ दिन पहले पाबंदी लगा दी गई थी कि पंजाब खासतौर पर लोग नहीं जा सकेंगे, कराची एयरपोर्ट सफ़र नहीं कर सकेंगे। तो उसके बाद वो शोर शराबा, वो पाबंदी तो हट गई। लेकिन अब जो है वो पीर के रोज़ जो है FIA इमिग्रेशन कराची ने 7 लोगों को पकड़ा है एयरपोर्ट पर। और इनमें से 2 का तल्लक जो है आज़ाद कश्मीर से और 5 का तल्लक KP से है। पंजाब का तो कोई नहीं है। तो क्या मामला है, इस वाले से जो FIA ने बताया, इमिग्रेशन हुकाम ने, उनका कहना है ये KP वाले हैं, 5 लोग हैं, पेशावर के हैं, बन्नू के हैं और खैबर और महमद के। इनसे इन चारों जगहों से इनका तल्लक है। इनके नाम भी उन्होंने जारी किए हैं, राहिदुल्लाह, अब्दुल हमीद, अब्दुल शकूर, इस्माइल और अहमदुल्लाह। तो इमिग्रेशन हुकाम का कहना है कि उम्रे पर जा रहे थे बज़ाहिर, फ़्लाइट नंबर PA 170 यानी PAE की फ़्लाइट से उम्रे पर जा रहे थे बज़ाहिर। तो जब ये इमिग्रेशन काउंटर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि ये मशकूक लगे हमें। और जब उनको ज़ाहिर वो चेक करते हैं, फिर ले गए वहाँ पर, चेक किया, उनके डॉक्यूमेंट चेक किए। तो उसके बाद जनाब उन्होंने वहाँ पर एतराफ़ कर लिया कि वो उम्रे से वहाँ से जो है वो मिस्र जाएंगे, मिस्र से लीबिया और फिर लीबिया से आगे जो है वो इटली जाने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने 45 लाख रुपए फ़ीस में मामला तय किया हुआ है एजेंटों से, जो पेशावर के एजेंट हैं। और वहाँ 15 लाख जब वो लीबिया पहुँचेंगे तो वहाँ पर अदा करने, और फिर बाद में आगे जब वो इटली पहुँचेंगे तो उनको पैसे अदा करने। तो इन 5 लोगों को अब FIA ने पकड़ लिया है। तो ये जो मैंने बताया था ना कि पूरे मुल्क के लोग कराची आते हैं तो मशकूक हो जाते हैं। तो आप उसको इस तनाज़र में देखें, ये 5 लोग अगर पेशावर से जाते शायद तो इस तरह मामला नहीं आता। जब आप कराची से जा रहे हैं तो उसका मतलब है कि फिर कराची वाले जो फ़ज़ा बनी हुई है, आपको पता है कि 3-4 दिन पहले तो बिल्कुल ही रोकना शुरू कर दिया था। तो उस चक्कर में इन्होंने जो है वो पहले रोका, और फिर रोका तो फिर आगे जाके इन्होंने यही बता दिया कि हम तो ये करने जा रहे थे। इस तरह 2 लोग कोटली आज़ाद कश्मीर के पकड़े गए हैं। इसमें एक मोहम्मद आकाश है और दूसरा असद रहमान है। तो ये जा रहे थे जनाब अली आज़रबाईजान, फ़्लाइट नंबर FZ330। इनके पास आज़रबाईजान के विज़िट वीज़े थे। ठीक है जी। इन दोनों को, जो कश्मीरी हैं, उनको चेक किया गया। तो पहले तो एक मुसाफिर जो असद रहमान था, उसके पासपोर्ट को टेम्पर पाया गया। आप अंदाज़ा करें कि इस दौर में सबको पता है कि पासपोर्ट जो है आपका कंप्यूटराइज है, उसमें आप ज़रा से भी चेंजिंग करेंगे तो वो बिल्कुल पकड़ा जाएगा, कहीं कुछ नहीं जा सकते। लेकिन ये जो मासूम सादा लोग हैं वो एजेंटों के हाथ चढ़ते हैं। तो फिर यही होता है कि उसने इसका पासपोर्ट टेम्पर किया हुआ था। पता नहीं इस दौर में भी सफ़ा बदली करने की कोशिश करे तो फिर उसके साथ यही होता है कि अब ये गरीब आदमी फंस गए, इन्होंने पैसे भी दिए होंगे। अच्छा, अब जो है जब उनके सामान की तलाशी ली गई, ज़रा वो दोनों साथ थे, उसका टेम्पर पाया गया तो वो भी साथ था, दोनों कोटली के थे, उसको भी रोक लिया गया। तो उनके अंदर से अब इमिग्रेशन हुकाम बता रहे हैं कि जाली वीज़े, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट और बाकी चीज़ें बरामद हुई हैं। और इन दोनों ने ये बताया कि उनके 16 लाख में एजेंट से मामला तय हुए थे। आज़रबाईजान जाना था, आज़रबाईजान से आगे उनको बेलारूस जाना था। हालांकि बेलारूस के वर्क वीज़े भी मिल रहे हैं, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ, ये लोग खाम खा चढ़ जाते हैं और फिर कराची आ जाते हैं। कराची जाते हैं तो फिर कराची में तो फिर ज़्यादा इस वक्त जो फ़ज़ा है वहाँ पर ज़्यादा सख्त चेकिंग हो रही है, ख़ासतौर पर अगर आप पंजाब से, KP से, आज़ाद कश्मीर से आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।